ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन महीने के प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब देखिए, सावन के महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो 17 अगस्त यानी शनिवार को आ रहा है और शनिवार भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ आप शनिदेव की भी पूजा करें तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। के वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रदोष व्रत की सही तिथि के बारे में। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में अगर हम करेंगे तो ही अधिक फलदायी होती है। साथ ही पूजा की विधि क्या है, इस दिन किन शुभ योगों का संयोग बन रहा है, साथ ही इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। और जो लोग अपने जीवन में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, व्यापार में अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, उनको इस दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए, ये सभी आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत की सही तिथि और इसके पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 17 अगस्त को प्रातः 8:05 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त यानी अगले दिन सुबह 5:51 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 17 अगस्त को ही रखा जाएगा। अब इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, तो पूजा के लिए प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष काल कहते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है और रात्रि के आने से पहले जो संध्या का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो ये पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है। इसी समय यानी कि समय जो होगा 6:58 से लेकर रात्रि 9:11 तक। तो इस बीच आप पूजा कर लीजिएगा भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, भगवान शनिदेव की, सभी की पूरे भक्तिभाव से पूजा प्रार्थना कीजिएगा और अपने परिवार की सुख संपन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। अब इस दिन शुभ योग की अगर बात करें तो इस दिन 2 शुभ संयोग बन रहे हैं जिनमें प्रीति योग और आयुष्मान योग है। तो प्रीति योग इस दिन यानी कि 17 तारीख को सुबह से ही सुबह 10:48 तक रहेगा और इसके बाद यानी 10:48 के बाद 18 अगस्त तक सुबह 7:51 तक आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। अब दान की यदि बात करें तो प्रदोष व्रत के दिन अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो यदि संभव हो तो आप अन्न का दान करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनके अन्न और धन के भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्र का दान करें। इससे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहेगी और आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में तरक्की होती रहेगी। इसमें आ रही जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और धन से संबंधित कोई भी समस्या है उसका भी समाधान होगा और धन लाभ के इससे योग बनते हैं। तो अब प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जान लेते हैं। तो यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, धन से संबंधित किसी भी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन आपको शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल को अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना है। भगवान के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान से अपनी समस्या आपको मन ही मन बतानी है। तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन सुखमय तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ पे, देवों के देव महादेव पर पंचामृत से अभिषेक करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
इस उपाय को करने से निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए भगवान भोलेनाथ को आप गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपकी नौकरी और कारोबार या व्यापार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। तो ये थी प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने नीलम ज्ञानवाणी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो धार्मिक कथा और व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए आज ही नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।